हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारविक क्लासेस पे। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10 का साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो इस अध्याय आसान तरीके से समझने के लिए मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, दूसरा पॉइंट रासायनिक समीकरण, तीसरा पॉइंट रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, जब लोहे को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में लाया जाता है तो जंग बनाती है। जैसा कि तुम अपने घरों के आसपास देखा होगा, जब हम लोहे को बाहर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आकर एक इस प्रकार के कलर का निर्माण करता है, भूरे रंग का। तो हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब तुम सोच रहे होगे, भैया हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। तो तुम 4 पॉइंट से पता कर सकते हो। पॉइंट 1 है गैस का उत्सर्जन, जैसे कि चूने में पानी डालने पर बुलबुले बनते हैं। दूसरा पॉइंट तापमान का बदलाव, अभिक्रिया में गर्मी निकलती या अवशोषित होती है, यानी कि अभिक्रिया करते समय तापमान का बढ़ना या घटना रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट रंग में बदलाव, अगर किसी अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हो रही है, जैसे कि पहले लाल था फिर पीला हुआ, तो इस तरह के बदलाव हो रही है तो हम कह सकते हैं यह रासायनिक अभिक्रिया है। और फोर्थ पॉइंट है अवक्षेपण, अगर रासायनिक अभिक्रिया करते समय किसी ठोस पदार्थ बनता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो पानी बनता है। इसको तुम शब्दों में इस तरह लिख सकते हो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन राइट एरो पानी। और इसको तुम आसानी से समीकरण में इस तरह लिख सकते हो, हाइड्रोजन जो कि इतना बड़ा है इसको तुम आसानी से H2 लिख सकते हो। ऑक्सीजन देखो तुम कितना बड़ा है, इसको तुम O2 लिख सकते हो। पानी को तुम H2 लिख सकते हो। है ना आसान। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत जरूरी है ताकि अभिक्रिया में अपरिवर्तनीय पदार्थ और उत्पादों में अणुओं की संख्या समान रहे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए तुम्हें ये 4 स्टेप फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। फर्स्ट स्टेप में तुम्हें फॉलो करने हैं, अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र लिखें। सेकेंड स्टेप में तुम्हें करने हैं प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में गिनने हैं। थर्ड स्टेप में तुम्हें गुणांक और जोड़कर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान करने हैं। फोर्थ स्टेप में समीकरण में आवश्यकता अनुसार भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस, जलीय आदि से दर्शाना है तुम्हें। तो चलो एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके देखते हैं। जैसे कि तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लेते हैं, H2 प्लस O2 मिलकर H2O का निर्माण करता है। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या 4 है और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या 3 है, यानी कि यह असंतुलित समीकरण है। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले तुम्हें सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करना है। तो सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक ये है H2O, जिसमें 3 परमाणु है। तो सबसे पहले इसको संतुलित करते हैं। तो तुम देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और राइट हैंड साइड में 2 है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और राइट हैंड साइड में 1 है। तो सबसे पहले O2 यानी कि ऑक्सीजन की संख्या राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन की संख्या 2 लाने के लिए हमें पूरे को हमको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 H2O
H2O। तो हाइड्रो ऑक्सीजन की संख्या तो बैलेंस हुई, ऑक्सीजन की संख्या 2 हुई, पर हम देख सकते हैं अब हाइड्रोजन की संख्या 2 से मल्टीप्लाई करने से हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन लाने होंगे, उसके लिए हमें हाइड्रोजन के आगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें इस प्रकार मिलेगा 2H2 प्लस O2 2H2O। तो अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 4 और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 इंटू 2 4 और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 2 इंटू ऑक्सीजन की 1 2। तो देख सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या राइट हैंड साइड के बराबर हुई और ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बराबर हुई। तो तो अब हमें लास्ट स्टेप लिखने हैं कि इसकी अवस्था क्या है। तो हम इसमें 2H2 हाइड्रोजन जो कि गैस अवस्था में है तो इसका हम G से दर्शाएंगे, ऑक्सीजन जो कि गैस है तो इसको भी हम लोग G से दर्शाएंगे, और वाटर जो कि जल होता है तो हम उसको लिक्विड के रूप में दर्शाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें पहला आता है वो है संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसी तरह तुम देख सकते हो दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है विघटन अभिक्रिया, इसको हम दूसरे शब्दों में वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो इसे हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब जल को हम अभिक्रिया करते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है। तो तुम देख सकते हो H2O जो कि एक था, टूटने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो उत्पाद का निर्माण हुआ, तो इसे हम विघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसको तुम इस एग्जाम्पल से या फिर इस इमेज से तुम अच्छे तरह से समझ सकते हो। AB जो एक यौगिक है और C जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है तो A को AB से निकाल देता है और खुद BC का निर्माण करता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इसको हम दूसरे शब्दों में द्विव विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। जब दो यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करते हैं तो इसे हम द्विव विस्थापन या दोहरा विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब सोडियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। इसको तुम इस इमेज से अच्छे तरह से समझ सकते हो। पहले A और B एक यौगिक थे और C और D एक यौगिक था। जब इन दोनों में अभिक्रिया हुई तो AD और CB का निर्माण हुआ। तो इस तरह आयनों के बीच आदान प्रदान होकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल में तुम देख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इसको हम दूसरे शब्दों में अपचयन और उपचयन भी कहते हैं। ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अवकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है उसे हम अवकरण कहते हैं। जैसे कि तुम इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो H2O का निर्माण करता है। तो इसमें तुम देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। इसको तुम दूसरे शब्दों में अपचयन और उपचयन कह सकते हो। ऑक्सीकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है, और अवकरण, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकलती है। उदाहरण, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो कॉपर और H2O का निर्माण करता है। तो तुम देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का निर्माण हुआ जिसमें ऑक्सीजन वहाँ से अलग हुआ, और हाइड्रोजन में तुम देख सकते हो ऑक्सीजन जुड़ती है तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ और कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर का
अवकरण हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आगे इस तरह के वीडियो लाने वाले हैं। 45 डे क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।